ब्लू बर्थडे पार्ट 5। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं किम शिनवो हारिन को मिल चुका था, पर वो हारिन को पहचाना नहीं था। हारिन उससे बहाने से लिफ्ट मांगती है। पहले तो वो हिचकिचाता है, पर फिर उसे लिफ्ट दे देता है। हारिन रास्ते में वो कब से जॉब कर रहा है और डिलीवरी कहाँ कहाँ करता है जैसी इन्फॉर्मेशन उससे निकालने की कोशिश करती है, पर वो किसी भी सवाल का प्रॉपर जवाब नहीं देता। तभी किसी की कार अचानक सामने आने पर वो ब्रेक लगाते हुए सनक सा जाता है और उसे मार डालूंगा कहने लगता है। हारिन बहुत घबरा जाती है। वो देखती है शिनवो को कुछ खास जैसी बीमारी है। यहाँ दूसरी तरफ अनसंग हारिन का वेट हेमिन के कैफे में कर रहा था। हेमिन इससे पूछती है क्या वो और हारिन रिलेशनशिप में है, जिस पर वो तुरंत ना करता है। इतने में हारिन भी आ जाती है, जो बहुत ही घबराई हुई थी। वो अनसंग को बताती है शिनवो के बारे में। वो उस पर गुस्सा भी करता है यूँ अकेले ऐसा रिस्क लेने के लिए। फिर उससे पूछता है कि वो सोजुन के बारे में क्या कह रही थी। हारिन उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो पास्ट में गई थी और सोजुन ने उसे स्टूडियो के बाहर के कैमरे की क्लिप भेजी ईमेल पर उसे कुछ समझ ही नहीं आता। तभी उसे याद आता है कि 10 साल पहले उसने सोजुन और हारिन को बात करते सुना था कि हारिन फ्यूचर से है। वो हारिन को ये बात बताता है और हारिन सोजुन के नाम पर मजाक नहीं करेगी, ये उसे यकीन था, इसलिए वो हारिन की हेल्प करने को रेडी हो जाता है। हारिन का प्लान था शिनवो के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का, ताकि वो उसे पकड़ा सके। वहीं दूसरी तरफ सेंटर में एम्प्लॉइज देखते हैं ज़ोलेटाइल, जो एक ड्रग है, उसके कुछ बॉटल्स गायब थी, जो लास्ट मंथ भी गायब थी। यहाँ अनसंग हारिन को बताता है सोजुन की रिपोर्ट्स से उसने एक पेज उसे नहीं दिखाया था कि कहीं वो ज़्यादा परेशान ना हो जाए, जिसमें लिखा था सोजुन की बॉडी में ज़ोलेटाइल पाया गया था, जो उस समय ड्रग्स था, जिससे इंसान नशीली हालत में चला जाता है। तभी हारिन को उसके कोवर्कर्स का कॉल आता है कि ज़ोलेटाइल की कुछ बॉटल्स फिर से गायब हैं। इतना सुनते ही हारिन अनसंग के साथ शिनवो की कंपनी में पहुंचती है, जहां उसकी वैन खड़ी थी, जो लॉक भी नहीं थी। ये बहुत अच्छा मौका था वैन चेक करने का। यहाँ ऑफिस में बैठा शिनवो देखता है कि उसके ज़ोलेटाइल की बॉटल्स खत्म हो गई हैं, जो लेने वो बाहर वैन की ओर जाने लगता है। यहाँ हारिन को ज़ोलेटाइल की बॉटल मिल जाती है, जिसके पिक्चर्स खींच अनसंग पुलिस को कॉल करने चला जाता है। तभी हारिन देखती है शिनवो वैन की तरफ बढ़ रहा है, पर हारिन अभी भी वैन में ही थी। शिनवो जैसे ही डोर खोलता है तो वहाँ हारिन तो नहीं थी, पर उसे उसका सामान बिखरा हुआ दिखता है और बैग में भी उसे कुछ गड़बड़ दिखती है। और जैसे ही वो मिरर के रिफ्लेक्शन में देखता है, उसे पीछे कोई छुपा हुआ दिखता है और वो डोर क्लोज कर पीछे से हारिन पर वार करने ही वाला था कि अनसंग उसका हाथ पकड़ लेता है। अब पुलिस उसे अरेस्ट कर चुकी थी। वो उन दोनों को तो ऐसे घूर रहा था जैसे अभी ही खा जाएगा। उसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, जहां वो ऑफिसर्स के सवालों का जवाब तो नहीं दे रहा था, बस यही बड़बड़ा रहा था कि उन्हें कहाँ देखा है। तभी उसे याद आता है ये सोजुन के दोस्त हैं। वो हंसते हुए ऑफिसर से कहता है उन्होंने ये मेरे ड्रग्स चुराने के कारण नहीं, बल्कि अपने मरे हुए फ्रेंड के लिए किया, पर वो यही डिजर्व करता था, उसके साथ सही हुआ। ऑफिसर कहते हैं मतलब तुमने उसे मारा? वो मना करते हुए कहता है वो तो विटनेस था, उसने मर्डरर को देखा था। ऑफिसर्स के ये पूछने पर कि उसने फिर ये पहले क्यों नहीं बताया, वो कहता है सभी मुझे ही मर्डरर समझते इसलिए। वो बताता है उसने स्टूडियो की विंडो से देखा किसी ने सोजुन की कलाई काटी, और वो थी लाइब्रेरियन हेमिन, मतलब सोजुन की बहन। स्टेशन में हारिन भी बैठे शिनवो के बयान का इंतजार कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हम हेमिन को देखते हैं, जो जब कैफे में थी तभी उसे ऑफिसर का कॉल आता है कि सोजुन के मर्डर का एक विटनेस मिला है। वो उसका नाम पूछती है और उसे पता चलता है शिनवो ने उसे देखा था। वो कहती है फ़ोटो, और हमें बताया जाता है उसने हारिन और सुजिन की बातें सुन ली थी कि हारिन पास्ट में गई थी फ़ोटो की मदद से, और हारिन के वॉशरूम से आने के बाद उसे वहाँ जले हुए फोटोज के टुकड़े मिले थे। फिर आज सुबह अनसंग और हारिन की बातें भी वो सुन रही थी, और हारिन के जाने पर वो अपना आईडी वहीं भूल गई थी, जो हेमिन के पास है, जिसकी हेल्प से वो हारिन के घर का लॉक अनलॉक करा देती है, ये कहकर कि चाबी खो गई है। और घर में ढूंढने पर उसे सोजुन का कैमरा और फोटो भी मिलता है। वो कैफे में पहुँच उसे बाहर डस्टबिन में बहुत से फोटोज को जलाकर देखती है, जिससे कुछ नहीं होता। और जब वो फेडअप होकर सारे फोटोज फेंक कर जाने ही वाली थी, तभी सोजुन का कैमरे वाला फ़ोटो जलने लगता है और डेट के उड़ते ही हेमिन पास में पहुंच जाती है, जिस पर उसे पहले तो यकीन नहीं होता, पर जल्द ही वो समझ जाती है वो पास्ट में ही है। यहाँ प्रेजेंट में ऑफिसर के बाहर आने पर हारिन शिनवो के बारे में पूछती है, पर उन्हें तो जैसे कुछ पता ही नहीं था। वो कहते हैं कौन शिनवो? हारिन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था।
वो अनसंग को कॉल कर कहती है कि ऑफिसर कह रहे हैं वो शिन्वो को पहचानते ही नहीं। अनसंग कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, और वो हारिन को बताता है शिन्वो ने तो सुसाइड कर लिया था जब वो हाई स्कूल में थे तभी। हारिन के माइंड में न्यू मेमोरीज बिल्डअप होती है शिन्वो के सुसाइड की। हारिन जल्दी से घर जाकर फोटोज देखती है जो सिर्फ 3 बचे थे, एक बुक में, एक फ्रेम में और एक कैमरे के बैग में जो गायब था। हारिन समझ जाती है कोई पास्ट में गया और उसे चेंज कर दिया, मीन्स मर्डरर शिन्वो नहीं था। वो सोचती है जहाँ लास्ट टाइम गई थी वहीं से चेक करना स्टार्ट करेगी, और वो हेमिन के कैफ़े में पहुंचती है और इसे परेशान करने के लिए माफ़ी मांगते हुए कैफ़े में चेक करने लगती है जहां उसे कुछ नहीं मिलता, और निकलते वक्त हेमिन उसे उसका आईडी लौटाती है। हारिन उसे थैंक्स बोलकर जाने ही लगती है, तभी उसकी नज़र कैफ़े के पीछे रखे डस्टबिन पर जाती है जो पूरा खाली था, पर उसे हिलाते ही उसके नीचे से उसे एक जले हुए फोटो का टुकड़ा मिलता है। उसके दिमाग में आता है कि क्या हेमिन, पर वो बिना एविडेंस किसी पर शक नहीं करना चाहती थी। वो घर पहुंच फिर पास्ट में जाने का सोचती है क्योंकि मर्डरर को पकड़ना ही होगा, और लास्ट सेकंड फोटो के थ्रू वो पास्ट में आ जाती है। शिन्वो के सुसाइड के अगले दिन वो सोजुन से मिलती है और उसे बताती है शिन्वो मर्डरर नहीं था, और जो मर्डरर था उसने फ़ोटो चुरा लिया और पास्ट चेंज कर दिया। वो कहती है मर्डरर को बिब के बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा, और वो जाते जाते कुछ ना कुछ तो एविडेंस छोड़कर ही गया होगा जो वो दोनों ढूंढ कर रहेंगे, जिसके लिए सबसे पहले वो स्टूडियो के सामने छुपाए कैमरे को ढूंढने जाते हैं, क्योंकि शिन्वो का मर्डर आर्ट रूम में हुआ जो स्टूडियो के पास ही है, तो मर्डरर कैमरे में ज़रूर कैद हुआ होगा। पर कैमरा तो वहाँ था ही नहीं, मतलब मर्डरर को कैमरे के बारे में पता था। तभी हारिन के दिमाग में आता है कि उसने कैमरे वाली बात सिर्फ अनसंग को बताई थी, पर वो अनसंग पर शक नहीं करना चाहती थी, इस वजह से ये सोजुन को नहीं बताती। वो उसे बताती है जब सोजुन का मर्डर हुआ तो उसकी बॉडी में जोलेटाइल पाया गया था, तो अभी शिन्वो के केस में भी उन्हें जोलेटाइल की बोतल एज एन एविडेंस मिल सकती है। सोजुन की बॉडी में ड्रग्स मिला, ये बात उसे बहुत बुरी लगती है क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता, ये उसे यकीन था। हारिन उससे कहती है मुझे तुम पर विश्वास है, अभी एविडेंस ढूंढते हैं। दोनों हर एक डस्टबिन की तलाश करने में लग जाते हैं, और फाइनली हारिन को एक डस्टबिन से पैकेट में वो बॉटल्स मिल जाती हैं जो वो सोजुन को दिखाती है, जो उसे जल्द पुलिस स्टेशन चलने को कहता है। पर उस पैकेट को थ्रो करने की तरीका बिल्कुल हेमिन की तरह था, जिस पर वो थोड़ा हिचकती तो है, पर फिर पुलिस स्टेशन में वो एविडेंस जमा कर देते हैं। अब दोनों खुश थे कि एक एविडेंस उनके हाथ लग चुका है, अब उन्हें उस कैमरे को ढूंढना होगा। सोजुन बहुत खुश था हारिन का हाथ पकड़कर चलने पर, जिस पर हारिन कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम 10 साल से रिलेशनशिप में रह चुके हैं। दोनों बहुत खुश थे। तभी हारिन के दिमाग में उन फोटो स्टूडियो वाले ऑनर की बात आती है। पास्ट चेंज करने से बदकिस्मती आती है और उसका प्राइस पे करना पड़ता है। हारिन सोच ही रही थी कि क्या अब इसका प्राइस भी उसे पे करना होगा, तभी एक बिल्डिंग से बैनर हारिन के ऊपर गिरने ही वाला था, जो सोजुन देख लेता है और हारिन को बचाने में बैनर उस पर गिर जाता है, जिससे सोजुन वहीं बेहोश हो जाता है। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।